हरे कृष्णा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक क्वेश्चन आया है कि मैं अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करूं, कैसे डिस्कवर करूं, हाउ कैन आई डिस्कवर। हम सब चाहते हैं कि हमारा क्या पर्पस है, हम सब चाहते हैं अपने पर्पस को डिस्कवर करना। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा आज गीता जी के साथ हम अपने पर्पस को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं अगर आप पर्पस डिस्कवर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत बहुत हेल्प करने वाली है। अगर आप ये सब फॉलो करते हैं तो आपके लिए कुछ एडवांटेज हो सकते हैं, कुछ डिसएडवांटेज हो सकते हैं। अब मैं पहले कौन सी चीज आपको बताऊं, एडवांटेज सुनना चाहेंगे या डिसएडवांटेज? तो चलो यहाँ पे पहले मैं आपको डिसएडवांटेज बता देता हूँ। अगर आप ये सब प्रक्रिया में पढ़ते हैं, आप अपने पर्पस को डिस्कवर करना चाहते हैं, सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि आपके जो करंट फ्रेंड हैं, जो आपकी वैल्यू से रेजोनेट नहीं करते हैं, वो आपसे दूर चले जाएंगे। दूसरा, आप कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब मैं आपको एडवांटेज बताता हूँ। एडवांटेज क्या है? आपके नए फ्रेंड मिल जाएंगे जो आपकी वैल्यू से रेजोनेट करते हैं, जो आपके नए बिलीफ से मैच करते हैं, जो आपके जैसे पर्पस ढूंढने वाले हैं। ऐसे आपके फ्रेंड बन जाएंगे तो आपको नए फ्रेंड मिल जाएंगे, और वो भी ऐसे मिलेंगे जिनके साथ आप रहेंगे। अगर उनके साथ होते हैं तो आपकी एनर्जी इस लेवल पे होती है, हाई। आपको कभी भी इस चीज से प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपकी एनर्जी लो हो गई, तो एनर्जी हमेशा हाई रहेगी। उनके भी गोल्स हैं, उनके भी पर्पस हैं, वो भी पर्पस ढूंढ रहे हैं और पर्पस के ऊपर काम कर रहे हैं हमेशा। सो सबसे पहला एडवांटेज, आपको ऐसे फ्रेंड मिल जाएंगे जैसे आप बनना चाहते हैं। दूसरा एडवांटेज है, जब भी आप अपने काम को करेंगे पूरी शिद्दत के साथ करेंगे, कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आप अपने काम को करेंगे। और तीसरा, यू विल फील सेटिस्फाइड, यू विल फील ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। आपको एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि यार इस जीवन में आने का कुछ तो मकसद है, कुछ तो कारण है अगर मैं यहाँ पे आया हूँ। तो बने रहिए आखिर तक। आइए शुरू करते हैं पर्पस को डिस्कवर करने की जर्नी। अगर मैं बात करूं गीता जी की, बात करूं मैं कृष्णा की, तो सीधा सीधा है कि आप अगर गीता को पढ़ते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो गीता से क्या फायदा होता है? गीता से आपको अपने जीवन का पर्पस मिलता है, अपने जीवन का लक्ष्य मिलता है कि इस जीवन का, ये जो लाइफ मिली है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, क्योंकि वहां से आपको वास्तविकता मिलती है। अगर आप लेते हैं कि भाई दुखी क्यों होता है या पर्पस से भटक क्यों जाता है, तो श्री कृष्णा ने बताया है कि जैसे आपका एनवायरनमेंट होता है उसके हिसाब से आप ढलते हैं। आपके एनवायरनमेंट में कौन कौन से गुण हैं, जैसे हमने गीता में पढ़ा था प्रकृति के 3 गुण होते हैं, राइट? सतोगुण, रजोगुण, तपोगुण। तो ये तीनों गुण इस प्रकृति में मिलते हैं हमें। जब भी हम जन्म लेते हैं इस लाइफ में, तो ये तीनों के तीनों गुण हमारे आसपास होते हैं। हम किसकी ओर ज्यादा झुकाव है, कौन से गुण की ओर, कैसे लोगों से हमारा ज्यादा व्यवहार रहता है, उसके हिसाब से हमारे गुण भी डेवलप होते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई पर्सन सक्सेस होता है, सफल होता है, गांव में रहते हुए आपने देखे होंगे, कोई आपके आसपास में रहता होगा पहले, वो वहां से चला गया, कहीं बाहर जाके रहना शुरू कर दिया। तो बाहर जाके जब रहना शुरू किया तो उसकी लाइफ चेंज हो गई। आप सबको दिख रहा है कि हाँ भाई उसने तो अच्छा कर लिया है, उसकी फैमिली अच्छी हो गई है, उसके पास पैसा भी है, उसके पास घर भी है, उसके पास गाड़ी भी है। वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि उसका एनवायरनमेंट चेंज हो गया। उसका जो माहौल था, उसके जो प्रकृति के गुण थे, जो आसपास थे पहले, जो उसे होने नहीं दे रहे थे। क्योंकि अगर आपके पास नेगेटिव लोग हैं, और वो होते हैं सोसाइटी में, हर जगह होते हैं, कभी कभी क्या ज्यादातर फैमिली में भी होते हैं, आसपास तो रहते ही है, हर जगह पे आपको ये नेगेटिव लोग मिल जाएंगे। वो क्या होगा उनके साथ रहने से? आपका जो प्लान है, आपका जो पर्पस है, आपका जो एम है, जो आपने लिस्ट बनाई है पूरे टास्क करने की,
उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे ही उन लोगों के संगत में आप जाएंगे, उनसे मिलेंगे, तो वहाँ पे आप अपना वो प्लान को भूल जाएंगे और उनकी बातों में आके अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ये मेरे साथ होता है बहुत बार। अभी इतना अवेयरनेस हो गया है कि मुझे वो 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में पता चल जाता है कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम, तो मैं वहाँ से आ जाता हूँ। कभी भी अगर आप जाते हैं नेगेटिव लोगों के पास, तो आपको ऐसा होता है ना, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, एनर्जी लो हो जाती है। तो समझ लो कि वो आपसे मैच नहीं कर रहे हैं, आपकी एनर्जी से मैच नहीं कर रहे हो। तो आपको वहां पे नहीं रहना है, आपको वहां पे रहना है जहां पे आपकी एनर्जी हाई होती है। जिन लोगों की संगत में जाने के बाद आपकी एनर्जी अगर हाई होती है और यू आर सो एक्साइटेड टू डू दैट, दैट इज द राइट एनवायरनमेंट। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ कैन आई डिस्कवर माई पर्पस। मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है रिफ्लेक्शन। आपको देखना है कि ऐसा क्या है जो आपको फुलफिलमेंट देता है लाइफ में, आपको अलाइवनेस, यू फील अलाइव एंड फुलफिलमेंट। जब भी आप कोई काम करते हैं, जब भी आपकी कोई हॉबी है, आपका कोई इंटरेस्ट है, जब आप किसी भी काम में अगर करते हैं और आपका जो टाइम है वो खो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ चला गया, उसका ट्रैक ही खो जाता है, और उसके साथ साथ आप उसमें इतना लीन हो जाते हो कि आपको कुछ और पता ही नहीं कि टाइम कहाँ गया, क्या किया, कैसे हुआ, आप उसमें इतना इन्वॉल्व हो गए। तो वहां से आपको पर्पस क्या है, जब आपको फुलफिलमेंट फील होता है, व्हेन यू फील अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, अलाइवनेस, दैट इज द पर्पस। एंड पर्पस आपका एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ongoing process. You have to work towards the purpose every day, every moment. It depends on your values. What are your values? What are your beliefs? उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपके जो beliefs हैं, उनको आपको ब्रेक करना है। अगर आप पर्पस नहीं ढूंढ पा रहे हैं, पर्पस एकदम से नहीं मिलेगा। कभी कभी आप डिस्कवर करेंगे, और जब डिस्कवर करना चाहेंगे उसके बाद ही वो आपको प्रोसेस में मिलेगा, क्योंकि आज तक तो हमने डिस्कवर किया ही नहीं, आज तक तो हमें पता ही नहीं कि पर्पस क्यों ढूंढना है। लाइफ में अगर पर्पस है, सो यू विल बिकम फुलफिलमेंट, यू हैव नो टेंशन, बिकॉज यू आर इन्वॉल्व्ड इन योर पर्पस, इन योर मिशन, इन योर विजन। उसके लिए जो हम छोटे छोटे टास्क सेट करते हैं उसे गोल बोलते हैं, वो पर्पस नहीं होता। यू कैन हैव मेनी ईयर गोल्स टू अचीव योर पर्पस, और पर्पस आप अचीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप पूरा दुनिया को नहीं बदल सकते। बट यस, यू कैन डू योर पार्ट। आप अपना पार्ट करेंगे। आदमी बोलता है पैसे के पीछे भागता है, लेकिन पैसा कितना चाहिए? एक मोटिवेशन हो सकता है कि आप कुछ लाख तक, 50 लाख तक, 60 लाख तक मनी मोटिवेशन हो सकता है। मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा कमाना है, मुझे क्या करना है जिससे पैसा आए। उसके ऊपर आपको मनी मोटिवेशन काम नहीं करेगा। वहां पे आपको काम करेगा आपका पर्पस, आपका मिशन, आपका विजन, आपका इंटेंट क्या है, आप अभी क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि अभी तो आपको जरूरत नहीं है, आपके पास इतना पैसा है, 50-60 लाख 1 करोड़ में तो आप पूरी अपनी जो आपकी आवश्यकताएं हैं, जरूरत है, वो तो पूरी हो ही जाएंगी। एक अच्छी गाड़ी भी ले सकते हो, घर भी बना सकते हो। किसी का हो सकता है कि एक बहुत ज्यादा बड़ी इच्छा हो तो और थोड़ा पैसा चल जाएगा, लेकिन जब आपके पास इतना पैसा होगा, क्या करे उस पैसे। लेकिन फिर भी अंदर से आप फुलफिलमेंट नहीं है, हैप्पीनेस नहीं आ रही है, फिर भी आपको कभी कभी टेंशन होती है। क्यों? कुछ कमी है, कुछ छूटा हुआ है। वो क्या है? वो छूटा हुआ वही है आपका पर्पस जो छूटा हुआ है। जिस दिन आपको वो पर्पस मिल जाएगा, उस दिन आपको किसी भी चीज का कमी नहीं रहेगा, और यू विल फील सेटिस्फाइड, यू विल फील फुलफिलमेंट फ्रॉम एवरी साइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अच्छा लगता है कहीं पे कुछ दान देने में, चैरिटी करने में, या आपको किसी की हेल्प करने में बहुत अच्छा, यू फील द सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड अलाइवनेस, सर्विस कुड बी योर पर्पस। मतलब आप लोगों के लिए, कम्युनिटी की हेल्प करना चाहते हैं। सर्विस जो है, आप कैसे इम्पैक्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो, लोगों की हेल्प करने से आपको फुलफिलमेंट मिलता हो। अगर आप किसी चैरिटी के लिए वॉलंटियर बनते हैं और वहाँ पे आप
जब उसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो आपको बहुत अच्छा लगता है, एक्साइटेड होता है, वहाँ से आपको एक्साइटमेंट मिलता है, एनर्जी हाई हो जाती है और यू फील द फुलफिलमेंट, फील द सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड अलाइवनेस। हो सकता है सर्विस आपका पर्पस। सो आप अगर इस दुनिया में इम्पैक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहला है रिफ्लेक्ट। जो रिफ्लेक्शन है, आपको अपने अंदर का रिफ्लेक्शन क्या है उसे रिकॉग्नाइज करना। उसके लिए आपकी जो हॉबीज हैं, जो आपके इंटरेस्ट हैं, जो आपकी एक्टिविटीज हैं, उनको एक्सपेरिमेंट करना है, उन्हें एक्सप्लोर करना है। कभी भी आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि हाँ अगर ये है तो मैं इसे ना करूं। यू हैव टू एक्सप्लोर दैट, यू हैव टू एक्सपेरिमेंट। सो जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे कहीं से ना कहीं से तो आपको फुलफिलमेंट मिलेगा कभी ना कभी। नंबर 2 है आपका पैशन। अब पैशन कैसे होगा? पैशन मिलता है आपको, कोई भी आपकी ऐसी हॉबी है, ऐसी एक्टिविटीज है जिसमें आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपका टाइम का पता नहीं चलता है कि आपका टाइम कहाँ गया। कोई ना कोई ऐसी हॉबी होगी, ऐसी एक्टिविटी होगी जिसमें आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और आप उसे अच्छे से कर भी पाते हैं। जब आप लोगों की हेल्प करते हैं तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं उसके लिए, उसमें आपका बहुत इंटरेस्ट है, आप उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, वो आपका पैशन हो सकता है। आपको पैशन ढूंढने में जितनी भी आपकी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी आपकी हॉबीज हैं, उनको आपको एक्सपेरिमेंट करना है, बार बार करना है। जहां से आपको लगता है कि मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ, मैं कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ और ये ऐसी प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करने से लोग मुझे पैसा देने को भी तैयार हैं। वो आपका क्या है? पैशन है। पहला पॉइंट है आपको अपना रिफ्लेक्शन देखना है, रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ। दूसरा होता है आपका पैशन, ठीक है। और तीसरा होता है आपकी स्ट्रेंथ। आप किस चीज में अच्छे हो, ऐसा कौन सा स्किल है जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, जिसे आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से सिखा सकते हो, जिसका आप एक एक पॉइंट ब्रेक करके बता सकते हो, उसमें आप इतने अच्छे हो। ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है जिसे आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो लोगों के साथ। आपका एक्सपीरियंस, आपका स्किल, आपकी एक्टिविटीज, आपकी एबिलिटीज, आप किस में अच्छे हो? आप प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व कर देते हो, कोई ऐसा स्किल है जिससे लोगों की हेल्प होती है, या कोई ऐसी स्ट्रेंथ है जिससे आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ फैसिलिटी उपलब्ध कर सकते हो, आप लोगों को जॉब दे सकते हो, आप लोगों की किस तरीके से हेल्प कर सकते हो। आप अगर इस दुनिया को इम्पैक्ट करना चाहते हैं, लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करना चाहते हैं, आखिर कैसे आप करना चाहते हैं, किस चीज से आप करेंगे? आपके पास क्या है? आपके पास एक अच्छा स्किल है, आपके पास इतना पैसा है जिससे आप हेल्प करना चाहते हैं, या आपके पास ऐसा दिमाग है जिससे आप लोगों को बताकर, समझाकर अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं? कैसे इम्पैक्ट करना चाहते हैं? और नंबर 4 है आपका इम्पैक्ट। आप किस बारे में लोगों को इम्पैक्ट करना चाहते हैं, उससे लोगों को क्या फायदा है, कितने लोगों को इम्पैक्ट करना चाहते हैं, आपका विजन कैसा है? जब आपका पैशन और इंटरेस्ट दोनों मिल जाएंगे, ये आपका पैशन है, ये आपका इंटरेस्ट है, ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन, ये आपका पर्पस हो सकता है, ये पॉइंट आपका पर्पस हो सकता है। सो ये पर्पस डिस्कवर करना एक दिन का काम नहीं है। You have to work on daily basis, every moment. This is the ongoing process. और हम गीता को पढ़ते हैं, हमने तो गीता चर्चा किया है, तो वहाँ पे आपको जो सारे पॉइंट है, कैसे हमें काम करना है, कैसे हमें एक्सपीरियंस करना है, कैसे हमें कूल रहना है, कैसे हमें फल के बारे में नहीं सोचना है, कैसे हमें कभी टेंस नहीं होना है, क्योंकि फल के बारे में नहीं सोचेंगे तो टेंशन नहीं आएगा, प्रोसेस के बारे में सोचेंगे तो इन्वॉल्व रहेंगे, प्रक्रिया को पूरा करने में लगे रहेंगे, फल तो मिलेगा। फल तो जैसा भी आपका कर्म है उसके हिसाब से मिलना ही मिलना है, फल तो ढूंढ ढूंढ के आएगा, आपको चिंता मत करो। तो इसलिए ऐसा काम करो जिससे आपका फल अच्छा हो। भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि जब भी आप कोई भी काम करते हो, कोई भी प्रोसेस करते हो, कोई भी प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हो, उसे ज्ञान से करो, क्योंकि ज्ञान ही उत्तम है। ज्ञान ही एक ऐसी नौका है जो आपको इस भवसागर के पार ले जाता है। कभी भी
अटैचमेंट मत रखो किसी भी चीज से ज्यादा। वो बोलते हैं ना, अति, किसी भी चीज की अति बुरी होती है। सो अति में नहीं फंसना है। वो नशा हो सकता है, वो कोई भी ऐसा अवगुण हो सकता है जिसकी आपको लत लग गई है, वो कोई भी आपका खाना हो सकता है, पीना हो सकता है, कुछ नेगेटिव लोगों से मिलना हो सकता है। इस जर्नी में, ये एक जर्नी है, पर्पस डिस्कवर करने की एक जर्नी है, एक दिन का काम नहीं है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। हो सकता है तो गीता को पढ़िए, एक बार नहीं बार बार पढ़िए, पर्पस को ढूंढने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। वो तो कृष्णा है, वो सब जानते हैं कहाँ से क्या मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं गीता पढ़ने से क्या होगा। गीता पढ़ने से आपको आपके जीवन का लक्ष्य मिलता है। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सो आप गीता पढ़िए, नहीं पढ़ सकते हैं सुनिए, और उसे सुनने से अपने अंदर अमल करिए। कितनी चीजों को बताया है गीता जी में। गीता जी में बताया है आप दुखी क्यों होते हैं, आपको गुस्सा क्यों आता है, आपको टेंशन क्यों होती है। हम या तो ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि हम मोह में फंसे हुए हैं। मोह में फंस जाते हैं तो वहां से अहंकार होता है, अहंकार होता है तो गुस्सा आता है, गुस्सा आता है तो टेंशन होती है। अगर अपने ऊपर कंट्रोल है तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको टेंशन नहीं होगी। हो सकता है थोड़ा 1 मिनट 2 मिनट के लिए हो जाए, निकल जाओगे बाहर। तीसरा, आप दुखी नहीं होगे। चौथा, आपका ऑरा हाई एनर्जेटिक होगा। अगर कोई बंदा आपसे मिलेगा तो बोलेगा यार क्या बात, आपके ऑरा में आते ही उसे फील होगा, दे विल फील एनर्जेटिक। सो 5वां पॉइंट हमारा है पर्पस के लिए टेक एक्शन। जब भी आपको अपना रिफ्लेक्शन पता चल जाता है, अपना पैशन पता चल जाता है, आपकी स्ट्रेंथ पता चल जाती है, और स्ट्रेंथ और पैशन का जब इंटरसेक्शन पता चल जाता है तो वो आपका पर्पस हो सकता है। और 5वां है एक्शन। को लगता है कि ये मेरा पर्पस है, उस टाइम पे आपको अपने छोटे छोटे गोल सेट करना है और प्रोसेस में घुस जाना है, एक्सप्लोरेशन में घुस जाना है। कभी भी डरना नहीं कि ये कैसे होगा, ये मैं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, ये मैं करूंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप दुनिया को इम्पैक्ट करना चाहते हैं, आपका इंटेंशन अच्छा है, तो लोग तो कहेंगे, आप एक लेगेसी छोड़ेंगे आपके पीछे। और लोग इतना कहेंगे कि आपके बाद भी कहेंगे कि अगर काम किया है तो उस बंदे ने किया है, उस पर्सन ने जो काम कर दिया आज तक कोई कर नहीं पाया। तो आप लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता मत करो, और अपने पर्पस को फाइंड करो और उसके पीछे आप काम करो। क्योंकि बिना एक्शन के सारे आइडियाज, सारी बातें हमने जो इस वीडियो में करी, या आपने बाहर सुनी, या आप करना चाहते हैं, आप सभी लिस्ट बना लो, लेकिन लिस्ट बना लो उसके बाद आप एक्शन ही ना लो तो कुछ नहीं हो सकता। मैं वीडियो तो बनाना चाहता हूँ, कंप्यूटर के सामने भी बैठ गया और मेरे पास सब कुछ रेडी है, लाइट भी, पंखा भी, एसी भी, और मेरे पास लैपटॉप भी, और मैंने जूम भी ओपन कर लिया, और मैंने वीडियो रिकॉर्डर भी ओपन कर लिया, लेकिन मैंने एक्शन ही नहीं लिया। मैंने कुछ कहा ही नहीं, बोला ही नहीं, और मैंने वीडियो ही नहीं शूट किया, तो वीडियो कैसे बनेगा। मेरा पर्पस था आज का कि ये वीडियो बनाऊं, तो मैं इसमें प्रक्रिया में फंसा हुआ हूँ, प्रक्रिया में इन्वॉल्व हूँ, प्रोसेस में हूँ, और मैं कितना शिद्दत से हूँ, उतना शिद्दत आप भी देख पा रहे हैं। और इस एक्शन को लेते हुए ये वीडियो बन जाएगा, बन गया है एक्चुअली। 5 पॉइंट हैं। पहला है रिफ्लेक्शन, दूसरा है पैशन, तीसरा है स्ट्रेंथ, नंबर 4 है इम्पैक्ट, एंड नंबर 5 है एक्शन। सो छोटे छोटे गोल बनाइए, एक्शन लीजिए, एक्सप्लोर करिए। कहीं पे प्रॉब्लम आती है, आपको कहीं फील होता है नहीं दिस इज नॉट माय पैशन, आप बोर फील करते हैं, you are not feeling a sense of fulfillment or happiness, always you can work discovering the purpose, because this is the ongoing process. पर्पस तो बहुत बड़ा होता है, वो पूरा लाइफ आप काम करते रहेंगे उसके ऊपर। पर्पस इतना बड़ा होता है। पर्पस एक गोल नहीं होता है, वो छोटे छोटे टास्क नहीं होते कि मैं इस
इस साल में मैं 10 लोगों की हेल्प करूंगा, इतना बड़ा पर्पस नहीं होता। पर्पस होता है कि मैं अपनी लाइफ में या मैं अगले 10 सालों में 10 करोड़ लोगों की हेल्प करूंगा। दैट इज द पर्पस। और क्या हेल्प करूंगा, कुछ भी हो सकता है। आई विल ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ मीनिंगफुली। उसमें कुछ भी हो सकता है। उसमें आप उन्हें अवेयरनेस दे सकते हैं लाइफ के बारे में, आप उन्हें फैसिलिटेट कर सकते हैं, जो आपके पास फैसिलिटी है उससे आप उन्हें जॉब दिला सकते हैं जिससे उनका जीवन चलेगा। आप उन्हें अच्छी संगत दे सकते हैं, अच्छे लोगों से मिलवा सकते हैं जहाँ से उन्हें कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, अच्छी अवेयरनेस मिलेगी। आप उनके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट इज द फैसिलिटी। कुछ भी कर सकते हैं। पर्पस तो बहुत बड़ा है। और हेल्प आप अगर इम्पैक्ट करना चाहते हैं तो किसी भी वे से आप उनकी मीनिंगफुली लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो दैट इज द पर्पस। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं तक है और मैं आपसे मिलूंगा एक और मीनिंगफुल वीडियो में। तब तक के लिए बोलते रहिए हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। और कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री कृष्णा, मुझे बहुत सा मोटिवेशन मिलता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप कमेंट में लिखकर ही जाइए जय श्री कृष्णा। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है, लेकिन आपने यहाँ तक पहुंचे इस पॉइंट तक, और आप इसलिए पहुंचे क्योंकि आप अपना पर्पस फाइंड करना चाहते। बोलो हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।